जी, तो बोल आवाम की आवाज़ है, बोल हक की आवाज़ है और बोल खबर को अमानत की तरह आवाम तक पहुंचाता रहेगा, हक और सच की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। जमील फारूकी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनको भी हम इस ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। सिद्दीक जान हमारे साथ हैं, सिद्दीक से पहले बात करते हैं। सिद्दीक, जितना भी दबाव बोल ने बर्दाश्त किया, और जाहिर है ये आज नहीं हमेशा से बोल पर जिस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई, जिस तरह बोल ने जिस प्रेशर में काम किया और कर रहा है, उसके बावजूद ना सिर्फ अपने ज़ाहिर जो सहाफ़ी हैं उनके साथ बल्कि मुल्क के तमाम सहाफ़ियों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जहाँ पर समी इब्राहिम साहब ने बात का इख्तिताम किया था और जो भी आपने रिपोर्ट चलाई, मैं वहीं से शुरू करूँगा कि इस वक्त देखें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जिस सहाफ़ी ने मोहब्बतें समेटी हैं और जो पूरी कौम का हीरो है, उनका नाम अरशद शरीफ शहीद है। और आपने देखा कि जब अरशद शरीफ साहब की आवाज़ को मीडिया पर बंद कर दिया गया और जब बहुत दबाव था चैनल्स के ऊपर कि उनको निकाल दिया जाए, और चैनल्स के ऊपर इतना दबाव था कि उनको आपने अपनी स्क्रीन पर नहीं लेना, उस वक्त अरशद शरीफ साहब ने जिस चैनल को ज्वाइन किया वो बोल था, वो बोल है, और वो बोल का हिस्सा बन चुके थे, बोल फैमिली का हिस्सा बन चुके थे, और चंद रोज़ में वो अपना प्रोग्राम बोल के प्लेटफॉर्म से शुरू करने जा रहे थे। फिर उसके बाद अरशद शरीफ साहब के बाद आप देखें किस किस सहाफ़ी पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, जबर हुआ, तशद्दुद हुआ। FIR जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद है। जमील फारूकी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जो कुछ जमील फारूकी के साथ किया गया पूरी कौम जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, और इंटरनेशनल मीडिया में आवाज़ें उठी, इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स इदारे हैं, उन्होंने बात की जो कुछ जमील फारूकी साहब के साथ हुआ। इमरान रियाज खान जो इस वक्त जो है, अगर आप डिजिटल मीडिया पर बात करें, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बात करें, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले एंकर पर्सन, उनको उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। 2-3 चैनलों से उनको निकलवा दिया गया, चैनलों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद इमरान रियाज किस चैनल पर आए, किस प्लेटफॉर्म पर आए, आज वो किस प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, वो बोल है। समी इब्राहिम साहब पर कितनी FIRs हुई, साबिर शाकिर साहब पर कितनी FIRs हुई। तो बात यह है कि जिसकी आवाज़ बाकी चैनलों पर बंद करा दी गई, उस सहाफ़ी की आवाज़ अगर किसी चैनल पर सुनाई दे रही है तो वो बोल है। हाँ, एक सिर्फ आवाज़ का हमें बहुत दुख है, तकलीफ़ है, और वो अरशद शरीफ साहब की आवाज़ है जिसको हम बहुत लंबे अरसे के लिए बोल पर सुनना चाहते थे, लेकिन आज वो आवाज़ हमें नहीं है। लेकिन पूरी कौम उनको सल्यूट करती है, उनको सलाम पेश करती है, और उनके जनाजे में जिस तरह से हज़ारा लोग आए और जिस तरह से लोगों का दुख, तकलीफ़, अज़ियत, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। तो बात यह है कि पिछले 8 माह में जब तमाम चैनल्स ने सरेंडर कर दिया, जब तमाम चैनल्स ने जो है जो हक की बात है वो कहना छोड़ दी, तो कोई एक चैनल अगर खड़ा था तो वो बोलता। और देखें बात क्या है, ये अगर कोई कहता है कि हम हवा में बात कर रहे हैं, हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं, हम अपनी बात खुद कर रहे हैं, या हम कोई गलत झूठा दावा कर रहे हैं, अगर किसी को शक है वो किसी भी तरह की रिसर्च करवा ले। चले, रेटिंग तो मैनेज होती है, जो रेटिंग की कंपनीज होती हैं, डिजिटल मीडिया मैनेज नहीं हो सकता, यूट्यूब मैनेज नहीं हो सकता। यूट्यूब की कवरेज उठाकर देख ले, जितने बड़े इवेंट्स हैं, तमाम इवेंट्स पे बोल एक तरफ होता है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, और बाकी तमाम चैनल मिला के और उसके बराबर भी नहीं होते। तो ये ज़ाहिर है लोग देखते हैं तो व्यूवरशिप आती है यूट्यूब के ऊपर, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे तो नहीं आ जाते। फिर आप बोल का माइक लेकर आवाम में चले जाएं, किसी भी चौक में, किसी भी चौराहे में, किसी भी जलसे में, किसी भी मजमे में, किसी भी मार्केट में, तो आप देख लें लोग आपको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे इज्जत देते हैं, कैसे एहतराम देते हैं। तो बात ये है कि ये, और उसकी वजह ये कि जो बोल है वो हकीकी सहाफत के साथ खड़ा है। आज भी अगर लोगों को खबर की तस्दीक करनी होती है कि कोई मीडिया चैनल वो खबर को चला रहा है, जैसे अरशद शरीफ साहब के वाक़े को हादसे की शक्ल दिया जा रहा था, लेकिन बोल ने कहा कि नहीं जनाब, उनको शहीद किया गया है, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उनकी आवाज़ पर ही लब्बैक किया। जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील, ये बताइएगा, ये जो सारे हथकंडे होते हैं, ये जो सारी हरकतें होती हैं, ये आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलती। समी इब्राहिम साहब की बात की जाए, आपकी बात की जाए, अरशद शरीफ साहब की बात की जाए, या फिर इमरान रियाज खान साहब की बात की जाए, किसी ना किसी तरीके से दबाव डाला गया और दबाव डाल के आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें नाकामी का सामना ही करना पड़ा। बहुत शुक्रिया सलमान और सुमैया। मैं इसको ज़रा एक डिफरेंट तरीके से कोरिलेट करूँगा। वॉरेन बफे एक बहुत बड़ा बिजनेस पर्सनैलिटी दुनिया की, वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट जर्नलिज्म या कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस, दे आर ए डर्टी बिजनेस, और डर्टी बिजनेस डर्टी लोग चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क की खुशकिस्मती है कि इस तरह के डर्टी मीडियम को रॉन्ग नहीं, एक राइट आदमी चला रहा है। राइट आदमी चला रहा है, तभी राइट लोगों को ला रहा है।
इस मुल्क के अंदर जब सरासीमगी की कैफियत है, खबर के तौर पर नहीं चलाई जाती, ख्वाहिशात खबरें बनाकर चलाई जाती हैं, अपने मनपसंद बेनिफिट्स के लिए एजेंडा सेट किया जाता है, टारगेट्स डिजाइन किए जाते हैं, लोगों को करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट की मद में देकर उनके मुंह को बंद किया जाता है। इमरान खान जिन्हें बगल बच्चे कहते हैं, वो बगल बच्चे अपनी आंखों से हमने बड़े होकर दादा अबू बनते हुए देखे हैं इस मीडियम के अंदर। वहां पर जहां डर्टी बिजनेस हो, डर्टी माइंड्स उसको रन कर रहे हो, वहां राइट आदमी एक राइट पोजीशन पर बैठकर लोगों को यकीनन झटका तो दे रहा होगा ना। तो वो झटका पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के अंदर से महसूस किया। शोएब शेख साहब, मैं जाती हैसियत में उनको इस हिसाब से जानता हूं कि जिस वक्त इस मुल्क के अंदर आप देखिए कि मीडिया एंटिटीज के अंदर तनख्वाहें किसी को वक्त पर नहीं मिलती हैं, जॉब लोगों की सिक्योर नहीं है, वहां पर राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पर खड़े होकर तमाम राइट लोगों को अपने चैनल के अंदर लाकर पब्लिक वॉइस बनने का जिस बंदे को मलका हासिल है, वो इस एक चैनल का अब सीईओ या ओनर है, दैट इज शोएब शेख साहब। आज उनको जिस बात की सजा मिल रही है वो हम सब के सामने है। समीर इब्राहिम साहब का क्या कसूर था कि ऑफिस से निकल नहीं सकते, बाहर निकलते हैं रास्ते में कैसे कैसे लोग भेज दिए जाते हैं। एक ऐसा शख्स जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 70 के लगभग है, ऊपर से उनको स्टंट्स लगे हुए हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनका शो बंद करने का कहा जाता है, बाकायदा मुसल्लत कर दिए जाते हैं जुमले कि इनका शो बंद कर दिया जाए। आज हमारे साथ माशाल्लाह से बैठे हैं, लीड कर रहे हैं बुजुर्गों में से सिद्दीक जान, वेरी यंग कोर्ट रिपोर्टर, उसके बाद अपने करियर में पहली दफा ब्यूरो चीफ बनाने का अगर किसी को एजाज हासिल है तो अगेन उस बंदे को क्रेडिट दिया जाना चाहिए ना कि इतने यंग लोगों को ना सिर्फ उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको पोजीशंस दे रहे हैं, बल्कि उसके फ्रूट्स आप देखें कि पब्लिक वॉइस बन चुका बोल। इमरान रियाज खान, जीना दो भर कर दिया था पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, उस बंदे का गिरफ्तार किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उसके बाद चैनल से निकलवाया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या बनी? बोल न्यूज। अरशद शरीफ साहब, मुझे यकीन करें, मुझे दुख होता है, मेरा दिल फटने को आ जाता है। मैं कल देख रहा था, एक रूम तैयार हुआ हमारे ऑफिस के अंदर, नसीब नहीं था उनका, लेकिन वो बंदा इतना बड़े दिल का बंदा, मेरी अब्डक्शन हुई, मैं 20 घंटे के लिए गायब हुआ, उसके बाद FIR हुई, सबसे ज्यादा ट्वीट सबने किए, सबसे ज्यादा ट्वीट्स जिस बंदे ने किए थे, जिनसे मेरा जाती हैसियत में कोई ज्यादा बड़ा वास्ता नहीं था, उनकी मिसेस मेरी बहन बनी हुई है, वो बंदा कर रहा था कीनिया में बैठ के या दुबई में बैठ के। लेकिन इतने बुरे हालात के बावजूद ही वॉज ऑन बोर्ड विद बोल्ड टेलीविजन। किसके विजन की वजह से? वो शख्स जिसको बार बार पाबंदे सलासल करने की कोशिश की जा रही है, शोएब शेख साहब। फिर हमारे जो यूथ है उसमें एक बच्चा, नौजवान, वेरी यंग टैलेंटेड चैप, मखदूम शाहबुद्दीन, उसने ज्वाइन किया, जैसे ही ज्वाइन किया शो बंद करने के ऑर्डर्स आ गए, फिर उस बंदे को मुल्क से बाहर जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अगेन स्टैंड किसने लिया? इस चैनल ने, बोल टीवी ने। किसकी वजह से? एक बंदे के विजन की वजह से, एंड दैट इज मिस्टर शोएब शेख। शोएब शेख साहब इस मुल्क को बुरे उस वक्त क्यों नहीं लगते थे जब साल हा साल तक उनकी आईटी कंपनी पाकिस्तान की नंबर 1 आईटी कंपनी थी, 2014 में डिक्लेयर्ड नंबर 1। फिर क्या ऐसा हुआ कि वो बुरे भी लगने लग गए, फिर उनकी बातों के अंदर जालसाजी भी नजर आने लग गई? क्यों? क्योंकि वक्त के फिरौन को आंख दिखाई थी। वो सारे जो डर्टी माइंड्स थे ना, उनमें एक राइट माइंड खड़ा हुआ, एक राइट विजन के साथ पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब लेकर, और आज उसको ये मामलात और मसाइल देखना पड़ गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू फ्यूडल लॉर्ड्स इन द सोसाइटी, इन द पॉलिटिक्स। और फिर इमरान खान साहब, जिस वक्त सारे चैनल्स के ऊपर आवाज बंद कर दी गई, म्यूट करके चलाया जाने लगा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म को, इवन उनके ऊपर कातलाना हमले के हवाले से चीजों को मैनिपुलेट किया गया। उस वक्त अगर राइट साइड पे कोई खड़ा था तो कौन सा चैनल था? और आज भी खड़ा है, बोल। किसके विजन की वजह से? हमारे सारे सीनियर्स इंक्लूडिंग समीर इब्राहिम साहब एंड द वन मैन बिहाइंड द होल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मिस्टर शोएब शेख। मैया बड़ी अच्छी बात की जमील फारूकी ने। देखें, ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को, लोग जानते भी हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। चैनल की स्क्रीन पर जो कुछ भी नज़र आता है आपको, मैं जो बोलता हूँ, जमील फारूकी जो बोलते हैं, इमरान रियाज जो बोलते हैं, वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सकता है
कि अगर जो चैनल का ओनर है वो उसकी इजाज़त दे। एडिटोरियल पॉलिसी उन्हीं की है। तो हम जो बात कर रहे हैं, हक सच की जो बात कर रहे हैं, जो इमरान खान को हर जगह पे रिपोर्टर बात कर रहे हैं, उसके विजुअल्स चल रहे हैं, जलसे चल रहे हैं और हम चलाते रहेंगे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि शुएब शेख साहब ने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी टीम से ये कहा कि ये चैनल बंद होता है तो बंद हो जाए यार, ये उठा के ले जाएं, हमें जेलों में डाल दें, लेकिन जो हक सच की बात है, जो मेरा चैनल है, आपको इस पर कोई दबाव नहीं है, आप हक सच की बात करें। तो जो हमारी टीम है, बहुत सारे लोगों ने इस जो उनका ये जो नज़रिया है उसको हमने ऑप्ट किया। हमारे यहाँ जो चैनल है, इस पर अगर कोई आके ऑब्जेक्टिवली किसी पर क्रिटिसिज्म करना चाहता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ भी हो, तो हम उसको रोकते नहीं हैं। हम एक ऑब्जेक्टिव चैनल हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत 90% पाकिस्तानी एक जमात के साथ खड़े हैं, वो इंतखाबात चाहते हैं। इस वक्त डिसाइसिव मरला है। द रीज़न आज हम ये आपसे बातें कर रहे हैं इसलिए कि अगले आने वाले दिनों में हमें ये लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया है। इन्होंने सोचा ये है कि ओनर को पकड़ के जेल में डालो तो ये कहाँ से फंडिंग आएगी, कहाँ से ये चैनल चलेगा, उसके बाद एक दो और एंकर्स को भी आसे पासे लगा दो, तो जो एक वॉइस है जो लोगों की आवाज़ दे रही है वो खामोश हो जाएगी। क्योंकि अब इमरान खान पिंडी पहुंचने वाले हैं। अब वो लाखों लोगों का समंदर पिंडी पहुंचने वाला है, तो वहां पर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उन पर एक बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम सामने आ गए हैं, उन स्टेटस को की ताकतों के जो यहाँ पर अपनी विल मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डिसाइसिव मरला आ रहा है, तो ऐन उस मौके पर इन्होंने शुएब शेख साहब पर प्रेशराइज करने के लिए ये सारा मामला शुरू करवाया। लेकिन वो प्रेशर नहीं लेंगे, वो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कह दिया, शेर जो था कि ताकतें के सारी ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा। तो ये असल बात कि हम डरेंगे नहीं। हाँ, डरेंगे नहीं। बिल्कुल सही है समी साहब, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। ये तमाम प्रेशर टैक्टिक्स, उसके बावजूद बोल हक और सच की आवाज बना रहेगा। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।